हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों, रोशन सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलता है 7 बजे वाला, आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे टेस्ट नंबर 4। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था और नया नाम पटना है। पटना का नाम शेरशाह ने रखा था। अगर पूछेगा खेल स्टेडियम बिहार में तो हो जाएगा राजगीर। नात्री और नकटी बांध जमुई में हो जाएगा। शांभवी चौधरी सांसद समस्तीपुर के हैं और श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली महिला विधायक जमुई की थी। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगर पूछेगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और निर्माण पोर्टल शुरू करने वाला कोयला मंत्रालय है। जल संचय भागीदारी पहल शुरू करने वाला गुजरात है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली हिंदी साहित्य संग्रह स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। कछुआ राष्ट्रीय उद्यान वाराणसी। विश्वनाथ टेम्पल पूछेगा तो वो भी हो जाएगा वाराणसी में। और विश्वनाथ टेम्पल को बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने और सोना चढ़वाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। वाराणसी वरुणा नदी पर बसा हुआ है। रेल मंत्रालय हुबली कर्नाटक। पुलिस संग्रहालय भिंड मध्य प्रदेश। खिलौना संग्रहालय गांधीनगर हो जाएगा गुजरात। और जनजातीय संग्रहालय रांची हो जाएगा झारखंड का कैपिटल। 4 नंबर प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। गरीबी में भारत में गरीबी के आंकड़े जारी करता है। पहले NSSO करता था, ICSO दोनों को मर्ज करके दिया है तो आय और गरीबी दोनों। भूखमरी में भारत का स्थान 105वां है। 5 नंबर प्रश्न है, 2024 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर डन को। रामानुज अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण पर्यटन गोल्ड अवार्ड 2024 अशोक शुक्ला को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रथम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सेकंड में आशा भोसले को दिया गया है और तीसरा में अमिताभ बच्चन को दिया गया है। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश स्टेट पूछेगा तो। 6 नंबर प्रश्न है, रास हसना निम्नलिखित में से किस समुदायों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहूदी। एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। पारसी समुदाय का नव वर्ष नवरोज हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिल बॉक्स नजर आए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम तट को हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। भारत में समुद्री तटीय राज्यों की संख्या 9 हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे बड़ा तो हो जाएगा गुजरात और सबसे छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा गोवा। 8 नंबर प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतर। ओमान के नामकरण किया था रेमल। 9 नंबर प्रश्न है, ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर देख लेते हैं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP60 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर पूछेगा UNFCCC द्वारा COP29 का आयोजन बाकू अर्जेंटीना में हुआ था। UNFCCC द्वारा COP30 का आयोजन ब्राजील में होगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर तवांग ग्यात्सो पीक रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में किया था। दलाई लामा ने भारत में शपथ कब लिया था? तो वो लिया था 1959 को। 12 नंबर प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना 1949 को हुआ था। नाटो में शामिल देश 30 है। एक बढ़ा तो 31 में हो जाएगा फिनलैंड, और एक और बढ़ा तो 32 में हो जाएगा स्वीडन। तो BPSC में आया हुआ प्रश्न है। WHO का हेडक्वार्टर पूछेगा तो जेनेवा में हो जाएगा 1948। WTO 1945 जेनेवा हो जाएगा। UNO का स्थापना पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1995 न्यूयॉर्क हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। इसरो की स्थापना पूछेगा तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उद्देशिका लाया गया है 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देशिका पास हो गया है 22 जनवरी 1947 को। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। तो एक में दिया गया है एगैरिकस, 2 में दिया गया है नौस्टॉक, 3 में दिया गया है स्पाइरोगाइरा। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिली सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। कलकत्ता नाम चान चारनाक ने दिया था। दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कलकत्ता था। अफोम कारखाना बंगाल में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है, कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर है, रियल में। मैनचेस्टर सूती वस्त्र की राजधानी है। 19 नंबर प्रश्न है, डैकेस वर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है? डैकेस वर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है? वो अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा था माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। विलिनेज पर्वत पूछेगा तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पूछेगा तो वो हो जाएगा जर्मनी। 20 नंबर प्रश्न है, मरमरा सागर को कलकत्ता सागर से
कौन सी जल संधि जोड़ती है मरमरा सागर को काला सागर से? कौन सी संधि जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉस्फोरस जल संधि हो जाएगा। एशिया को यूरोप से अलग करेगी जल संधि। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 23 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। 25 नंबर प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती किंतु उसके जिले दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। एनसीआर संशोधन 1991 में हुआ था, 69वां। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो है सैंडल पीक मध्य अंडमान पर अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न है, लेटेराइट तथा लाल मृदा किस प्रकार के मृदा के उदाहरण है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडलीय मृदा। लेटेराइट मृदा सर्वाधिक मृदा केरल में होता है। लाल मृदा में सर्वाधिक खेती असम में होता है चाय की। भारत में सर्वाधिक मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ICAR ने कहा भारत में मृदा 8 प्रकार के होता है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। टंगस्टन केरल में नहीं होगा, थोरियम में हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का घूर्णन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध को। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पौगानिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 36 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड CO के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रेड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत को। एकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है और अद्वैतवाद का जनक शंकराचार्य है। सबसे बड़ा भारतीय दर्शन अद्वैतवाद है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति कम आय। 39 नंबर प्रश्न है, डेविस हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस के हेड JB कृपलानी थे 1947 के। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो माना जाता है बालाजी विश्वनाथ का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 4 2 3। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। अमरकंटक अवस्थित है मध्य MP में और अमरकंटक की चोटी है सो छत्तीसगढ़ में है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम उत्पादन भारत का राज्य AP में होता है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MG रानाडे। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। 49 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी। 50 नंबर प्रश्न है, सिंचाई परियोजना और राज्य दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दमन गंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में और पंबा केरल में हो जाएगा।
51 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 365। 52 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय की गठन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। 53 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल का गठन कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। 54 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। 55 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 56 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? वो कहा जाता है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में गंगा के प्रवेश बक्सर से होता है। गंगा पर स्थित बिहार जिला 12 है। 57 नंबर प्रश्न है, सेबी ने सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। हेडक्वार्टर पूछेगा तो हो जाएगा मुंबई। 58 नंबर प्रश्न है, पीपीपी की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। पीपीपी की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, तो वो किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, बूम का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार में तेजी। 60 नंबर प्रश्न है, गिफन पैराडॉक्स कहलाता है आय तथा श्रेष्ठ वस्तु मांग संबंध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न है, कृषि नियंत्रण क्षेत्र में केंद्र सरकार की शीर्ष एजेंसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपेडा। 62 नंबर प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का बुलबुला किस कारण रंगहीन दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तीकरण के द्वारा। 63 नंबर प्रश्न है, शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? श्वसन की दर घट दी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कणों दोनों के समान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर प्रश्न है, जब दूरदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्लर प्रभाव द्वारा। पराध्वनि का संबंध डॉप्लर प्रभाव से है। 67 नंबर प्रश्न है, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 68 नंबर प्रश्न है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुगति। 69 नंबर प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। 70 नंबर प्रश्न है, अग्निशामक
में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है, एंटीमनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। 72 नंबर प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है जब भाप गुजरती है ऊपर से लोहे के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। 74 नंबर प्रश्न है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर प्रश्न है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न है, साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाई जाती है तंबाकू के खेत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर प्रश्न है, मेडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न है, हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर प्रश्न है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। 80 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायरॉक्स ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। 81 नंबर प्रश्न है, जननांग हफिंज संक्रमण के कारण होता है। तो वो होता है विषाणु के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी। 83 नंबर प्रश्न है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्जन में। 84 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो की। 85 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो किया था थॉमस जेफरसन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। 87 नंबर प्रश्न है, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट्स प्रति इंच। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रीम। 89 नंबर प्रश्न है, कंपाइल्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के सॉफ्टवेयर है। 90 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। 91 नंबर प्रश्न है, चैब वन्यजीव उद्यान वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 92 नंबर प्रश्न है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो
उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रभाव पड़ेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। 93 नंबर प्रश्न है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? वो प्राकृत भाषा थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बौद्धों का भाषा पूछेगा तो वो हो जाएगा पाली। 94 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश। 95 नंबर प्रश्न है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। 96 नंबर प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथकली। 97 नंबर प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो वो थे शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिकों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 4। 99 नंबर प्रश्न है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों में निवल आय घटकर। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से समुद्र का गौण कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य का हस्तांतरण। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।